मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस पर ऐसा क्या बयान दे दिया है जो अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला और भाजपा ने इस पर क्या कुछ कहा है, जानेंगे आज की वीडियो में। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से कर दी है। यही नहीं, उन्होंने भाजपा और आरएसएस दोनों पर वोट हासिल करने के लिए राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने का प्रयास करने का भी आरोप लगा दिया है। फिर क्या, हेमंत के इस बयान के बाद राज्य की सियासत बढ़ गई है। वहीं आरएसएस की तुलना चूहों से करने वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा, आरएसएस चूहे नहीं बल्कि हिंदू शेर हैं। बता दें, भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा है कि वोट बैंक के चलते हेमंत सोरेन को घुसपैठ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को चूहा कहकर व्यंग कर रहे हैं। अमर बावरी ने आगे कहा कि आप और हम आज सनातन धर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसमें भी आरएसएस जैसे संगठन का योगदान है। वोट बैंक की राजनीति के चलते वह किस हद तक गिरेंगे, इसका हेमंत सोरेन को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि एक सरकार जिसने पिछले 5 सालों में राज्य को लूटा है, वह यह कहेगी एक सीएम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी हताशा को बताता है। आरएसएस ने हमेशा देश के लिए काम किया है। वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने बावरी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमर बावरी अपनी बात कहें, जिनकी जिस पार्टी से पहचान मिली उसके साथ उन्होंने क्या किया। उनके नेता ने ही पैसे लेकर भाजपा में शामिल होने का आरोप लगाया था, उस पर चिंतन मनन करें। आगे कहा कि जिस आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, आरएसएस राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है। वो राष्ट्र निर्माण और आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका या सकारात्मक कार्य बताएं। ये लोग वास्तव में चूहे ही हैं। आपको बता दें कि बुधवार को भोगनडी में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने आरएसएस पर समाज तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा था कि आरएसएस के लोग चूहे की तरह अंदर ही अंदर घर में घुसकर हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को हमें पहचान कर रखने की जरूरत है, ताकि आने वाले चुनाव में हमारे लोगों से ये लोग किसी तरह की गलती ना करा सके। मिलकर इन्हें जवाब देना है। हेमंत सोरेन इतने में ही नहीं थमे, आगे उन्होंने भाजपा के नेताओं को खरीदने तक का आरोप लगाते हुए कहा कि इनका काम ही है नेताओं को खरीदो और उनका दुरुपयोग करो। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें अब शुरू होगी, गांव-गांव में ये सब करेंगे, कई मंदिर मस्जिदों में ये असामाजिक तत्वों के जरिए साजिश रचने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, जो लोग इस तरह का कार्य करेगा उन लोगों को पकड़ कर रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए नहीं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्स।